नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU प्रशासन ने सभी हॉस्टल, मेस और कैंटीनों में नॉन वेज खाना पकाने और परोसने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और यह कड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज की चांसलर और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हालिया निरीक्षण के बाद लिया गया। निरीक्षण के दौरान नॉनवेज पकाने वाली जगहों पर साफ सफाई की भारी कमी और 2 मेसों में एक्सपायर्ड मसाले पाए गए थे। स्टूडेंट वेलफेयर के डीन और चीफ प्रॉक्टर की सहमति से यह आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब छात्र केवल बाहर से नॉन वेज मंगा सकेंगे, लेकिन विपक्ष से कानून का उल्लंघन करार दे रहा है। तो वहीं इस फरमान के बाद यूपी में भाईजान परेशान हो गए हैं और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं। KGMU कैंपस में करीब 18 मेसेज चलते हैं, 18 हॉस्टल हैं, उसी हिसाब से उनके मेस चलते हैं। माननीय गवर्नर मैडम ने कहा कि उनको शायद 2 या 3 मैसेज से कहीं पर उनकी टीम को ये न्यूज़ मिली कि वहाँ पर नॉनवेज पकता है और सर्व होता है। तो इस बात में तुरंत ही उनके कन्वोकेशन समारोह के बाद तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया गया ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम द्वारा। तो जो हमारी जितनी मैसेज है ये तो निश्चित रूप से क्लियर है, ना आज तक कभी नॉनवेज वहाँ बना है और ना ही कभी सर्व हुआ है, जो मैसेज KGMU खुद संचालित करता है। तो वहीं इस फैसले को लेकर विपक्ष और सरकार KGMU प्रशासन को घेर रहा है और उस पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए ये अलग अलग शैक्षिक संस्थानों की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी कि आप यही भोजन बनाएंगे। तो अब ये तो उनका अधिकार भी है जो विश्वविद्यालय होते हैं कि वो बच्चों के लिए कैसा भोजन की व्यवस्था करें। अगर उनकी मैक्सिमम लोगों की संख्या किसी प्रकार की होती है जिस प्रकार के खाने की, तो कभी कभी जो विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान है उस तरह की सोच रखते हैं। मैं समझता हूँ इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। देखिए, एक तो आनंदीबाई पटेल जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, उनका अभी 2 दिन पहले भी एक विवादित बयान था जो बच्चियों को दे के गया था, स्कूल की बच्चियों को लेके। फिर IAS PCS की तैयारी करने वाली महिलाओं को लेके उनका बयान आया और अब जो बयान उनका मौखिक है, अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है तो आदेश सरकारों में मौखिक नहीं होता है। आदेश देना है तो लिखित आदेश दीजिए। और किसको किसको आदेश दीजिएगा? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या आप? और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो बंगाल जाके मच्छी और भात खाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या? देखिए, इस तरीके का लोगों के जीवन यापन में, लोगों के निजी जीवन में दखल देना, ये सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। भारत का संविधान सबको अपना अधिकार देता है। सबका मूल अधिकार है कि लोग अपने तरीके से रहें, अपने धर्म का आचरण करें, अपने हिसाब से खान पान करें। और विश्वविद्यालय प्रशासन जो सरकार के इशारे पर ये कर रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। और ये देखिएगा, आने वाले समय में ये फैसला वापस होगा। तो देखिए, इस पूरे मामले पर फिलहाल राजनीति हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आ रही हैं, जहां सपा कह रही है कि भाई अब किसी के निजी मामलों में भी ये सरकार दखल देना शुरू कर चुकी है। अब ऐसे में राजनीति एक तरफ और धर्मगुरु भी अब एक तरफ खड़े हो गए हैं। चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या फिर मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ठीक है, अच्छी चीज है, ये इंटरनल अरेंजमेंट है। कहीं के ऊपर वेज है, कहीं के ऊपर नॉन वेज है। रेस्टोरेंट भी होते हैं, प्योर वेज होते हैं, प्योर नॉन वेज होते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी KGMU विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला है, इसके ऊपर किसी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ छात्र खाना चाहते हैं तो वो बाहर खा सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको सियासत में जोड़ना मेरे ख्याल से गलत है। नॉन वेज खाने से कोई भी सेहत नहीं बनता है, ना कोई ताकत आता है। ये सब तो लोगों का लत लगा हुआ है। इसीलिए लखनऊ में KGMU में वहाँ पे नॉन वेज नहीं चाहिए बनना और नहीं बनेगा, तो ये बहुत अच्छा कदम है। इस तरीके के फैसले वो भी अगर KGMU जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाएंगे
तो ये इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। और फिर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि नॉन वेजिटेरियन आपके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तो वो यही जवाब देगा कि फ़ायदेमंद है। उसके बावजूद भी अगर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके के फ़ैसले होंगे तो इससे बहुत बड़ा एक ये क्वेश्चन मार्क और सवालिया निशान लगता है। तो लिहाजा मेरी KGMU के एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। तो देखिए, KGMU हॉस्टल में नॉनवेज पर प्रतिबंध लगा है और सवाल ये कि आखिर ये प्रतिबंध क्यों लगा है। राज्यपाल का जो आदेश है वो यूपी में सियासी क्लेश क्यों बढ़ा रहा है, ये तमाम सवाल है। सवाल ये है कि नॉनवेज पर फरमान है और भाईजान हरकत में इस पूरे फरमान के बाद आ गए हैं, परेशानी हो रही है। ये संविधान और कानून का उल्लंघन कैसे हुआ, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। KGMU हॉस्टल में नॉनवेज पर रोक क्यों लगा है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आनंदीबेन पटेल पहुंची थी। उन्होंने देखा कि वहां पर जहां नॉनवेज बनता था, परोसा जाता था, वहां पर बहुत गंदगी थी और इससे जो बच्चे हैं, छात्र हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। और इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि यहां पर भाई चीजें नहीं बननी चाहिए और तुरंत KGMU प्रशासन ने एक्शन लिया और बंद कर दिया। हालांकि ये बात समझने वाली है कि KGMU प्रशासन ने ये कहा है कि जो बच्चे नॉनवेज खाना चाहते हैं वो बाहर से मंगवा कर खा सकते हैं, अंदर संस्थान के अंदर ये नॉनवेज नहीं बनेगा। और ये इसलिए फैसला महत्वपूर्ण है ताकि किसी के शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। खाने की क्वालिटी, गंदगी से राज्यपाल नाराज वहां पर हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। KGMU प्रशासन ने नॉनवेज खाने पर जिसके बाद पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टलों को ये आदेश जारी कर दिए हैं और ये भी कह दिया गया अगर आपको खाना है तो आप बाहर से मंगा सकते हैं। मेज की निगरानी के लिए गठित टास्क फोर्स भी अब कर दी गई है ताकि वहां पर इस तरीके की गंदगी दोबारा न देखने को मिले। KGMU में नॉनवेज पकाने परोसने पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो हमारे साथ देखिए सैयद खालिद नकवी हुसैनी मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए हैं और अहमद जावेद हैं चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फॉर्म के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और कुछ देर में शमसिया आजाद प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। जगदीश सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद खालिद जी के रुख कर लेती हूँ। हुसैनी साहब, आप इसे क्या समझ रहे हैं, गलत है या सही है? देखिए, खाने को लेकर गलत और सही कहना ही पहली बात तो गलत होगा। अगर एक पक्ष को अगर पसंद नहीं है कि नॉनवेज पसंद नहीं करता तो दूसरे पक्ष को इसका सम्मान करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो भाई कि अगर तो एक पक्ष को नहीं पसंद तो दूसरा पक्ष का सम्मान करे। और रही बात KGMU के अंदर जो किचन के अंदर, मेस के अंदर जो हाइजेनिक चीज नहीं पाई गई, तो नॉनवेज एक ऐसी चीज है कि वेज से ज्यादा हाइजेनिक नॉनवेज को करना पड़ता है, क्योंकि उससे ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है अगर वो हाइजेनिक नहीं है। और इससे अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये बात पर अगर प्रतिबंध लगा है कि वो जो मेस थी वो जो है वो हाइजेनिक का जो ध्यान नहीं रख पा रही थी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पा रही थी, तो ये तो पूरे भारत में होता है। कोई भी जगह बड़ी बड़ी होटलों के अंदर इनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं अगर हाइजीनिक साफ सफाई का ध्यान न रखा जाए तो। अब इसके ऊपर कोई चर्चा या इसके ऊपर राजनीतिक की जान सकता हूँ कि राजनीतिक मसले खड़े करना या राजनीतिक कोई चर्चाएं करना, ये तो बेहतर नहीं होगा। अब रही लोगों की, इसके अंदर दो बातें हो रही है कि एक तो एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई साफ सफाई न होने से, वहां के मेस में साफ सफाई न होने की वजह से ये जो है बैन लगाया, और एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई सिर्फ जो है वो नॉनवेज के लिए बैन लगाया। अब बात ये है कि अगर नॉनवेज के लिए बैन लगा है तो एक जो बहुमत है अगर वो ये इसको विरोध करता है या उसे नहीं पसंद, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो ये नहीं कह सकते कि सारे स्टूडेंट नॉनवेज खाते होंगे, 1-2-5% खाते होंगे, बाकी तो नहीं खाते होंगे। तो वो जो 90% लोग हैं इनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, इनकी आस्था को मानना चाहिए। ठीक है, वहां परोसने के लिए मना नहीं किया गया, बाहर से लाके जिसको खाना है तो बाहर से लाके खा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अंदर मैस में बनेगा और वही खाया जाए। ये तो फिर एक जिद हो जाएगी कि नहीं भाई किसी को पसंद न हो या ना हो, बाकी हम खाते हैं तो हम खाएंगे, ये जिद हो जाएगी। ये जिद नहीं होती, हर का सम्मान करना चाहिए। और यही भारत की जो है विशेषता है और एकता है हमारी कि हम एक एक का सम्मान करें, हर प्रोग्राम में सम्मान करें। ठीक है हुसैनी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस तरीके से देखना चाहिए। ये किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए ये कानून लागू नहीं किया गया है। ये तो भैया स्वास्थ्य के लिए है और स्वास्थ्य तो सबका जरूरी है, वो किसी भी धर्म का हो। अगर वहां पर गंदगी है तो उसे बंद करना जरूरी है। बिल्कुल, ये आप देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल संबंध हूं कि जहां देखिए वैसे ज्यादा हाइजेनिक जो है नॉनवेज को रखना पड़ता है, क्योंकि जो अगर इन्फेक्टेड हुआ तो सबसे पहले नॉनवेज इन्फेक्टेड होता है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद जो है वो नॉनवेज खाता हूं, तो मुझे पता है कि इसको कितना क्लियर रखना पड़ता है।
अगर नहीं रखा गया तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा और उससे बड़ा एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अगर गंदगी पाई गई तो वो तो बिल्कुल, इसके लिए तो कहाँ कोई चर्चा की बात होती है, वो तो बंद करना चाहिए। उनको तो बंद नहीं, दंडित करना चाहिए। जो भी मैस के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको दंडित करना चाहिए कि भाई हाइजीन का क्यों तुम ध्यान नहीं रख रहे। उसके लिए तो कोई विवाद है ही नहीं, इसको धर्म से क्यों देखा जाए। अगर गंदगी है, इससे बीमारी फैलने की वजह है और किसी को परेशानी हो रही है तो ठीक है, इस पर एक्शन हुआ तो इसमें क्या एक बहस की बात है, इसमें कोई बड़ी बहस की बात नहीं। ठीक है, मैं जावेद जी का एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ। जावेद जी, क्या नजर आ रहा है, सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य का मामला है। आपने म्यूट किया हुआ, अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये विषय केजीएमसी किसी न किसी तरह से हाईलाइट रहता है, चर्चा में रहता है, सुख दुखियों में रहता है। हाँ। लेकिन वेज और नॉन वेज का जो चॉइस है वो मैनेजमेंट का है, वहाँ के लोकल वातावरण के साथ वो जो अगर फैसला लेता है तो उसपे मजहब या किसी धर्म से नहीं देखना चाहिए। मेरा जो मंतव्य है ये है कि जो हिंदुस्तान की जो मशहूर जो सैंपल सर्वे की जो डिपार्टमेंट है वो सर्वे बताता है कि पूरे मुल्क में 83% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जिसमें जो एज ग्रुप है 15 से 50 साल तक का है। लेकिन विषय यहाँ पर हाइजीनिक से है, तो आप देखेंगे कि देश का जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है जिसको एम्स कहते हैं, वहां पे ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं। उनकी कुकिंग, उनकी कैंटीन वेजिटेरियन होती है और उस एतबार से अगर किया गया है तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। हाँ। लेकिन जिनकी चॉइस खाने की है हाँ। वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। हाँ। लेकिन जो आप एम्स के लोगों को एम्स के जो चीजों को आप देखेंगी, पढ़ेंगी, समझेंगी तो वहाँ पे नहीं तो प्रतिबंध कैसे लगा जावेद साहब, प्रतिबंध कैसे लगा? खा सकते हैं आप, अपने घर में खाइए, आप बाहर से मंगा के खाइए। अब संस्थान में अगर नहीं बन रहा है यूनिवर्सिटी में तो इसमें क्या मतलब गलत है? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एम्स हॉस्पिटल देश का प्रतिष्ठित है, वहां पे डॉक्टर जो भी एडवाइस करता है अपने मरीज को, लेकिन जब आप कभी कैंटीन में विजिट हो एम्स में तो आप वहां पे नॉन वेजिटेरियन नहीं पाएंगे। तो ये अपने हाइजीन और अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक हॉस्पिटल का होता है। अगर इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर या सरकार कोई दखल देती है तो ये सियासत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन अगर ये कह रहा है कि हाइजीन अनहाइजीन, सफाई और नहीं सफाई है, तो अगर सफाई की वजह से नहीं है तो ये सफाई तो हो सकती है। और जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन जो पार्लियामेंट के कैंटीन है, तमाम देश के प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ दोनों मिलता है। तो ये किसी धर्म से इसका ताल्लुक नहीं है। मेरे समझ से ये एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला हो सकता है जो वक्तन फरवक्तन जो है रिव्यू भी किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले में किसी को खाने और बाहर से लाने के लिए मना नहीं है। हाँ, तो ये है, ठीक है। आजाद साहब का रिएक्शन ले लेती हूँ। आजाद जी, अब गंदगी की अगर बात है तो वो तो पूरे कैंपस में होगी ना, जहां खाना बन रहा है। सिर्फ उसी जगह, अगर उसी जगह ही गंदगी है जहां पर मांस बन रहा है तो भी तो गलती उन लोगों की है जो वहां पर सफाई व्यवस्था देखते हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ध्यान रखा जाए कि वहां पर गंदगी ना हो। और अगर गंदगी मिलती है तो भैया बड़ा कोई कदम उठा लेंगे। अब लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया, और इसका क्या मतलब गारंटी है कि और अन्य जगह जहां खाना बनता है, जहां सिर्फ वेज बनता है, वहां पर गंदगी नहीं होगी? उन्होंने वेज और नॉनवेज लेकर कहा है और उन्होंने कॉलेज प्रशासन से भी कहा है, कैंटीन संचालकों से भी कहा है और बच्चों से भी कहा है। उन्होंने वहाँ के प्रशासन से भी कहा है कि ये क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई का काम नहीं, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे गंभीर मरीज भी आते हैं जिनको जो है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारे दूर दराज से पूरे प्रदेश से लोग केजीएमयू लखनऊ में आते हैं अपना इलाज कराने। तो उन्होंने इसी वजह से कहा कि यहाँ पर साफ सफाई जो है विशेष तौर पर रखी गई और खास तौर से जो है प्रतिबंधित किया वहां पर उन्होंने नॉनवेज को। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि उनको दिखा कहीं पर गंदगी का ढेर, कहीं पर दिखा कहीं पर, जबकि उनको पता था कॉलेज प्रशासन को यहाँ पर गवर्नर का निरीक्षण है तो साफ सफाई व्यवस्था सही करना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो मेज चेक करने चले जाएंगे। जब मेज चेक करने गए तो वहाँ पर उनको गंदगी मिली, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर नॉनवेज के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिस पर उन्होंने गंभीर नाराजगी जताई, नाराज हुए और उन्होंने प्रशासन से कहा कि इस तरीके की दोबारा से अगर गंदगी यहाँ पर देखी पूरे प्रशासन में तो जो भी संबंधित अधिकारी, जो भी वहाँ के स्टाफ जिसके ऊपर साफ सफाई व्यवस्था है, उसको जो है पूरी तरीके से दंडित किया जाएगा, उनको जो है उनके पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने नॉनवेज को पूरी तरीके से बंद किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इससे जो है ज्यादातर जो बीमारियां फैलती है। और हमारे इस्लाम में भी कहा गया कि अपने पेट को जो है वो जानवरों का कब्रिस्तान न बनाइए। तो हमें नहीं लगता किसी को एतराज है
लेकिन सभी लोगों ने इसका सहयोग किया, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन बात वही आती है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाने के लिए तैयार बैठी रहती है। किसी भी तरीके से सरकार की कोई योजना हो, कोई उद्घाटन हो, कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बसपा जैसी पार्टियां जो है विरोध करने के लिए, भड़काने के लिए, उनको लगा कि ये अल्पसंख्यक समाज से जुटा हुआ मामला है, अल्पसंख्यक समाज इससे जो क्रोधित हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, तो उन्होंने आनंद फानंद में अपना जो है फेसबुक, ट्विटर ऑन कर दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उन्होंने ऑन कर दी अपनी, और लगातार उन्होंने ये दिखलाया कि यहाँ पर भी देखिए इस तरीके की बातें करके कहीं न कहीं जो है यहाँ पर भेदभाव फैलाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन जनता समझदार है, जनता ने इनका जो आदेश का स्वागत किया। जनता ने भी कहा कि हम भी यही चाहते हैं कॉलेज प्रशासन वहां पर केजीएमयू पूरी तरीके से साफ स्वस्थ रहे। इसके लिए जो भी कार्रवाई की जाए, जो भी कदम उठाए जाते हैं, सभी समाज के लोग उसका समर्थन करते हैं उसके साथ। ठीक है जगदीश जी, अब आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि आप इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि मामला सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य का है, जो वहां पर पढ़ रहे हैं, मौजूद हैं, जो आते जाते हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसमें राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी, सपा का कोई लेना देना नहीं। श्रेया जी है तो पूरे परिसर में है, इसमें केवल वही पे कि नॉन वेज अटैक, तो चूंकि ये हमको कोई नई बात नहीं लगती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रणनीति रहती है कि जहां पर भी वो दिखा सके मुस्लिम विरोध, वो मुस्लिमों का विरोध दिखाएं। और ये सब जो है ये वो उनका जो एक एजेंडा है मुस्लिम विरोध का। नहीं ठीक है जगदीश जी, मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बता रही हूँ, वहां पर केजीएमयू में जितने लोग पढ़ते हैं, जितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे के सारे मुसलमान थोड़ी ना है। और ये भी नहीं है कि जितने लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान हो, उसमें हर धर्म के लोग आते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, वो सिर्फ मुसलमान नॉनवेज नहीं खाता है, ये पहले समझिए फिर उसके बाद चलिए। हाँ श्रेया जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर बंद करना था तो वह खाने की क्वालिटी सुधारना था, जो है खाने की क्वालिटी सुधारना था, सफाई की व्यवस्था बेहतर करना था। हाँ। और भला चीज ना खाई जाए, ये वो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है इस तरह का काम करने का। जैसे कहा, जैसे चुनाव में आने के पहले उन्होंने कहा कि हम जो है सारे बूचड़ खाने बंद कर देंगे, तो बूचड़ खाने बंद तो नहीं हुए, गौ हत्या वैसे चालू है, लेकिन उन्होंने चिल्लाने के लिए वो आए कि चिल्लाएंगे ऐसा कि जिससे ये लोगों में मानसिकता जाए कि ये बड़े भारी हिंदूवादी हैं, हिंदुओं के पक्षधर हैं और मुसलमानों का ये दमन करते हैं। और वही जो है, अरे जगदीश जी, आप घूम फिर के ये हिंदू मुस्लिम में क्यों चले जाते हैं? मैं आपको एक बार फिर करेक्ट कर देती हूँ सर, यहाँ पर भारत में रहने वाला जितना भी व्यक्ति मांस खाता है वो सारा का सारा मुसलमान नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। अगर वहाँ पे बंद हो रहा है तो सब मुसलमान थोड़े नहीं, वहाँ पे और भी बच्चे हैं जो हिंदू हैं, वो भी खाते होंगे। बहुत बच्चे हिंदू खाते हैं। तो हम, मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर तो ये कौन सा तरीका कि नॉनवेज बंद कर दिया और वेज चलेगा? अरे सफाई पे बेहतर ध्यान तो वेज में क्या समस्या? अच्छा, उसकी खाने की गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है दालों में, खाना हो। नहीं जगदीश जी, वेज में क्या समस्या है? उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, एक मांस से ज्यादा प्रोटीन होता है। दाल खाइए, राजमा खाइए। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। मेरे कहने का मतलब है सब कुछ ये आदेश है, हम आदेश जो हुआ है इस तरह का पहला आदेश हुआ है, हमें लगता आदेश कि मांस नहीं बनेगा। आप बात केवल इतनी है, मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का आदेश नहीं होना चाहिए। आदेश देना तो सफाई व्यवस्था और खाने की गुणवत्ता होनी चाहिए, तो गुणवत्ता है नहीं। और ये जो गंदगी जो है वहां केजीएमयू में नहीं है, गंदगी श्रेया जी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में घुसी हुई है, उसी का प्रतिफल है इस तरह के आदेश देना। मानसिकता जो गंदी है बनाना है तो उस तरह के काम करने हैं जिससे कि लोगों में ये जाए कि यहाँ ये मुसलमानों के बहुत विरोधी हैं, मुसलमान वही काम कर रहे हैं, तो इनकी मानसिकता में गंदगी है, केजीएमयू में गंदगी है। सिंह साहब, अब आप घूम फिर के, मैं एक नॉनवेज और वेज की बात कर रही हूँ, आप घूम फिर के हिंदू मुसलमान में चले आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो फिर आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 लोग, जावेद साहब भी हैं, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं, उन्होंने तो किया ही नहीं हिंदू मुस्लिम तो मुझे लग रहा है ठेका करना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का एक एजेंडा बन गया है, बाकी तो कोई करता ही नहीं है। चलिए ठीक है आजाद, ठीक है आजाद जी, मुझे ये बताइए आप कि अब ये तरीका सही नहीं है ना कि आपने बंद कर दिया।
वहां पर अगर गंदगी है खाने के एरिया पर, तो सिर्फ नॉनवेज की जगह ही गंदगी होगी क्या? और क्या सिर्फ नॉनवेज बनने से गंदगी हो रही है? वहां पर जो कैंटीन संचालक है वो क्या कर रहा है, सफाई कर्मचारी वहां पर क्या कर रहे हैं, उस पर भी तो काम करना चाहिए। गवर्नर साहिबा ने देखिए बिल्कुल गंभीर होते हुए उन्होंने कहा, और उन्होंने ये शब्द उनके थे कि यहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग अपना इलाज कराने के लिए भी आते हैं। वो कैंपस जो है बीमार मरीजों से भी भरा रहता है, लगातार लोग उसमें आते जाते रहते, उनके परिजन आते जाते रहते, जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। ये बात आप मुझे पहले भी बता चुके हैं आजाद जी। ठीक है खालिद जी, उनके स्वास्थ्य की बात की तो उन्होंने कैंटीन संचालक को भी कहा है। खालिद जी, एक यही रास्ता है नॉनवेज बंद करना, या उसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और रास्ता भी हो सकता था इसका? देखिए, बंद करना, अब जब तक आप किसी संस्थान पे दंडित नहीं करेंगे किसी को, तब तक वो समझेंगे किस तरह। और आप हमारे भारत के अंदर जो है, आप भी जानते हैं कि लोग दंडित होने के बाद ही समझते हैं कि भाई हमें अब हमें आगे सुधरना पड़ेगा। अगर आप उन्हें प्यार से समझाते और जाकर कुछ दो बातें कहते तो वो नहीं समझेंगे। वो किसी यूनिवर्सिटी का हो, किसी बड़े हॉस्पिटल का हो, या किसी होटल का हो, कहीं का भी मामला हो, ये अगर जब तक आप इन्हें दंडित नहीं करेंगे तब तक वो जो भी संस्थान है इस चीज को नहीं समझेगा। और दंडित में यही होगा कि कुछ दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रतिबंधित हमेशा के लिए कर दिया गया कि भाई आज जीवन कभी भी जब तक ये संस्थान है या कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। नॉनवेज खाने के लिए खालिद साहब मुझे लग रहा है मना नहीं किया गया है, सिर्फ वहां पर बनाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि जहां पर बन रहा था वहां पर गंदगी थी। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केजीएमयू के फरमान के बाद अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या जहां पर गंदगी थी अब वहां खाने की जगह में जहां वेज बनेगा वहां